अयोध्या दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच तेज। सपा नेता मोहित खान पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। सपा नेता की बेकरी शॉप पर रेड पड़ी। सपा नेता मोहित खान की बेकरी शॉप पर टीम ने ली तलाशी। अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद है। दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार है मोहित खान। अयोध्या गैंगरेप केस में एक्शन तेज। आरोपी मोहित की संपत्ति की जांच शुरू। आरोपी की अवैध जमीन की जांच हो रही है। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी है मोहित खान। अयोध्या गैंगरेप मामले में नाबालिग के परिजनों को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कई सपा नेताओं और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। अयोध्या गैंगरेप मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर। सीएम योगी के आदेश पर एसएसपी ने एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मंचले का वीडियो वायरल हुआ। बाइक सवार मंचला कोचिंग के बाहर दो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। लड़कियों से छेड़खानी करना आरोपियों को भारी पड़ा। पुलिस ने मंचलों को गिरफ्तार कर जमकर कुटाई की। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहे। प्रयागराज में बीच सड़क एक वकीली महिला के साथ अभद्रता की। खींचा दुपट्टा, थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। गोमती नगर में लड़की से बदसलूकी मामले पर एक्शन जारी। छेड़छाड़ केस में अब तक 19 गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस और एमसीडी को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा, मुफ्त कल्चर से चरमराया दिल्ली का बुनियादी ढांचा। बच्चों को अकेले बाहर भेजने में अब डर। राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा मामले में कोर्ट ने एसयूवी के ड्राइवर को दी जमानत। पानी से भरी सड़क पर चलाई थी गाड़ी। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिकों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। 30 हजारी कोर्ट की सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली की लाइब्रेरी में करंट की चपेट में आई बरेली की छात्रा। यूपीएससी की कर रही थी तैयारी। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती। बायोमेट्रिक एंट्री लॉक में करंट लगने से हादसा। दिल्ली के एक शेल्टर होम में एक महीने में 14 बच्चों की मौत हो गई। मंत्री आतिशी ने दिए जांच के आदेश। शेल्टर होम में हुई मौतों का एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली के शेल्टर होम में 27 बच्चों की मौत से सियासत गर्मा गई है। एलजी ने कहा है कि गंदे पानी और पोषण की कमी से जान गई है। राजधानी दिल्ली में आज एलजी दफ्तर का घेराव करेगी आप। मयूर विहार फेज 3 में महिला और बच्चे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी आज एलजी ऑफिस का घेराव करेगी। आप विधायक मानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 में एनआईए की रेड में बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को कोर्ट से मिली राहत। कड़ी शर्तों के साथ पुणे कोर्ट ने जमानत दी है। बिना अनुमति पुणे जिले छोड़ने पर पाबंदी। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना में मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। हिंदू बच्चों के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरकार सख्त है। नोडल अधिकारी ने चुप्पी साधी हुई है। रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। अनुपम के रूप में हुई दरोगा की पहचान। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पुणे में दिन दहाड़े आभूषण की दुकान को बदमाशों ने निशाना बनाया है। बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर। कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत हुई, एक घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में अधिवक्ता के घर पर गोली चली। फायरिंग के बाद फरार हुआ युवक। गोली चलने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महाराष्ट्र के नासिक में युवक की बेरहमी से हत्या की गई। लोहे की रॉड से युवक पर वार किया गया था। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। कबड्डी नाला कारगिल में इमारत गिर गई है। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वायनाड में आई तबाही के बाद राहत बचाव का काम जारी। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए पहुंचाई जा रही हर संभव सुविधाएं। वायनाड में आई त्रासदी के बाद की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। भयानक हादसे में अब तक 338 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का विरोध। कार से नहीं उतरने पर स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लैंडस्लाइड में हुई तबाही से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महायुद्ध के अलार्म की। दरअसल आपको बता दें कि हमास चीफ को पहले देखिए उसका जनाजा निकला, इसके बाद हिजबुल्लाह के कमांडर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद से ईरान ने कसम खा ली है कि वो बदला लेकर रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने भी ये कह दिया है कि वो इस जंग से पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस वॉर में आपको बता दें कि अब सुपर पावर देश यानी कि अमेरिका भी एंट्री लेने जा रहा है, जिसके बाद से अब महाईस्ट में भी लोग जो हैं उनके अंदर काफी चिंताएं सताने लगी है कि अब आखिर क्या होने वाला है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से दोनों ही तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इजराइल को कोई छेड़ता है तो वो उसे छोड़ता नहीं, और ये एक बार फिर साबित हुआ। 48 घंटे पहले हमास चीफ और फिर हिजबुल्लाह कमांडर को जहन्नुम भेजने के बाद भी इजराइल ईरान की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। अब इजराइल ने सीरिया के अंदर अल-कुसैस के पास अल-डाबा हवाई अड्डे को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट ईरान और क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों के लिए एक लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर रहा था। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरानी मिसाइलें तबाह कर दी। इन हमलों के बाद ईरान बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी किया है। वह इजराइल को कई देशों और समूहों की तरफ से गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इन धमकियों के बीच इजराइल ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली। Hezbollah is a global terror organization that poses a global threat. Their ongoing aggression and attacks are dragging the region into a wider escalation. As we have said many times, while we prefer to resolve hostilities without a wider war, we remain fully prepared for any scenario. हानिया की मौत के बाद से पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर है और महाजंग का काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान, लेबनान, चीन, तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे इस्लामिक देशों ने दुख जताया, लेकिन उन्हें इजराइल पर हुआ हमला नहीं दिखाई दिया। और इजराइल को घेरने की जो तैयारी की जा रही है, इस तनातनी के बीच इजराइल को सुपर पावर अमेरिका का साथ मिल गया। जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल को ईरान और उसका समर्थन करने वाले आतंकी समूहों से बचाने के लिए तैयार हैं और वो अपने सैनिक भी तैनात करेंगे। अमेरिका की तरफ से 12 युद्धपोत तो 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात होने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ सैनिक ईरान के करीब और कुछ इजराइल के आसपास समंदर वाले क्षेत्र में हैं। जंग की इस आहट के लिए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इजराइल में रह रहे नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित ठिकानों के पास रहने के लिए कहा है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों की तरफ से यह तय किए गए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा आपात स्थिति में दूतावास की 24x7 हेल्पलाइन पर संपर्क करने के लिए कहा गया। दूतावास ने दूरसंचार के साथ ईमेल भी जारी किया। साथ ही जिन भारतीयों ने दूतावास में रजिस्टर नहीं किया है, उन्हें तुरंत एक लिंक से रजिस्टर करने के लिए कहा है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और इजराइल की इस जंग में एक के बाद एक देश कूद रहे हैं, जो इशारा कर रहा है कि एक बार फिर दुनिया महाजंग के मुहाने पर पहुंच गई है और ये जंग बहुत भयानक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आक्रमण का रेड अलर्ट तो जारी हो चुका है और ऐसे में उसी काउंटडाउन के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले का आदेश जारी हो चुका है। इजराइल की तरफ से देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हम पूरे साथ है, यानी कि दो पावर एक साथ है, वो अकेला है। ईरान का कहना है कि हानिया की मौत का बदला लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल कह रहा है हमला किया तो अब भारी कीमत और चुकानी पड़ेगी। अमेरिका कह रहा है युद्धपोत, लड़ाकू विमान, सैनिक सब कुछ अलर्ट मोड पर है, पूरी तैयारी है। तो महाजंग का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक तरफ बदले की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।